नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। और मैं इस वक्त बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर हूं। आज बहन जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बैठक ली है। ये बैठक पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी की बैठक है। तमाम सारे लोग इस बैठक में पहुंचे। आज इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ इस बैठक में निकला है। और चूँकि पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग की बैठक है और पिछले कुछ सालों में इस वर्ग का वोटर है जो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करता रहा है, ऐसा दावा किया जाता है तमाम सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा। तमाम सारे डेटा में, फैक्ट में ये बात निकल के सामने आती है। यही समझेंगे कि आखिर आज इस बैठक में, और ये वो बैठक है जिससे सीधे तौर पर भाजपा को डेंट पहुंचने की बात कही जा रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खुदरंग पर। जी सर, मेरा कहना है कि मैं जनपद फतेहपुर वीर प्रकाश लोधी जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी फतेहपुर हूँ। और आज बहन जी ने यहाँ पे पिछड़े समाज की बैठक होनी थी, उसी बैठक के संबंध में हम अपने जनपद से निषाद समाज के, मौर्या समाज के, पाल समाज के, लोधी समाज के, कश्यप कहार समाज के सभी लोग 7 लोग हम मेरे साथ चल करके आए थे और बहन जी की बैठक में शिरकत किया। आज जो बैठक है, इससे पहले बहन जी ने मुसलमानों को लेकर के एक तरीके से मुस्लिम समाज को जोड़ने की बात कही पिछली बैठक में। आज ओबीसी समाज को जोड़ने की बात। और मैंने जैसा कि अपने वीडियो के इंट्रो में बताया कि ये वो वर्ग है जो पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर के तौर पर जाना जाता है। ओबीसी समाज, सवर्ण समाज, क्या भाजपा की काट के तौर पर क्या गुर दिए गए बहन जी द्वारा? सर, ये भाजपा की काट का मामला नहीं है, ये ओबीसी का मामला था। ओबीसी के हक और अधिकार की लड़ाई का मामला रहा है, क्योंकि बहन जी ने ओबीसी में चाहे मौर्या समाज हो, आपका पाल समाज हो, आपका लोधी समाज हो, निषाद समाज हो, जितने भी समाज के लोग हैं उन सबको उस समय उस कार्यकाल में राज्यसभा से लेकर विधान परिषद से लेकर के आयोगों के चेयरमैन से लेकर के नौकरियों से लेकर के सभी लोगों को मिले थे। आज भारतीय जनता पार्टी में जो यहाँ से भगे हुए लोग बाग वहाँ पे अपना एक राष्ट्रीय पार्टी बनाए, चाहे वो निषाद समाज के बनाए हों, निषाद समाज का नहीं भला हो रहा है। मौर्या समाज के लोगों ने मौर्या समाज को प्रदेश के ओबीसी का वोट लेने का काम किया और ये कह करके वोट लिया कि हम ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब पूर्ण बहुमत की सरकार में जब सदन में आया मामला, तो वहाँ पे ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने एक योगी को मुख्यमंत्री बनाया, तो हमने प्रधानमंत्री बना रखा। ओबीसी जो बनाया वो कभी भी जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमने ओबीसी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी गलत बयानी करती है, मीडिया के माध्यम से गलत बयानी करती है। वो अपना काम अपने हाथ से लिखते हैं। जैसे इस प्रदेश में इतनी अपराध हैं और अपराध करने वाले ही अपने ही अपराधों को वापस ले रहे हैं, उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपनी ही इबारत लिखते हैं और ये अपनी ही इबारत को वापस करते हैं और अपने को शो करते हैं कि ओबीसी हैं। ओबीसी हैं, उन्होंने ओबीसी नहीं, कतई नहीं। उत्तर प्रदेश में उनके मंत्री दिया, उनके माता पिताजी ओबीसी नहीं हैं जी। अगर ओबीसी हैं तो अपने माता पिताजी के जिस तरह से एसआईआर में मांगा जा रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो अपने माता पिताजी का उनको जन्म निवास प्रमाण पत्र देना चाहिए, कहाँ पे उनके माता पिताजी पैदा हो। नो, वो पिछड़े समाज के नहीं हैं, वो पिछड़े समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। तो आप पूरी तरह से पूरे देश के समाज से वो सामान्य जात में आते हैं, सामान्य जात में आते हो, पिछड़ों के साथ वो हक मार रहे हैं। और उन्होंने पूरी तरह से झूठ बोल करके पिछड़े लोगों को लालायित करने का सच्ची काम किया था। आज पिछड़ा समाज पूरी तरह से ठगा महसूस हो रहा है। और 9 तारीख को जो आज जो रैली की बात कही जा रही है, वहाँ पे पुण्यतिथि का केवल काम था, बल्कि पुण्यतिथि में उसमें सब लोगों ने बहन जी पे आस्था जताते हुए उस पुण्य। मुझे एक बात बताइए, आपने भाजपा की बात कही, भाजपा ने कल्याण सिंह बड़े कद्दावर नेता रहे, भाजपा के मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, और आप कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ किया नहीं। हाँ, मैं बताता हूँ, पूछिए ना। बाबू कल्याण सिंह को, जो भारतीय जनता पार्टी को भाजपा की सरकार बनानी होती थी, तो उत्तर प्रदेश में लोधी समाज में माननीय कल्याण सिंह जी को इस्तेमाल करते थे, मध्य प्रदेश में माननीय उमा भारती जी को वो करते थे। लेकिन जब शाम को 7 बजे बाबू कल्याण सिंह की मौत पीजीआई में होती है, उस समय से लेकर के 7 बजे सुबह तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का पुतला उनको देखने नहीं आता है। जब बहन जी 7:30 बजे से यहाँ से नंगे पैर से चल करके, क्योंकि वो जानती थी कि हमारा पिछड़े समाज का हमारा आदमी है,
तो उस दर्द के नाते बहन जी पैदल चल करके उनके दरवाजे पे गई। उनके बेटे राजवीर सिंह मिले, उनके नाती बाबू कल्याण सिंह जी के नाती जो इस समय वर्तमान में संदीप जी हैं, उनसे मिले और बहन जी ने सर पे हाथ रखा कि आप कुछ चिंता करने की बात नहीं है, मैं गार्जियन के तौर पे पिछड़े समाज के साथ, दलित समाज के साथ साथ सभी सर्व समाज के साथ में संरक्षण करने का काम करूंगी, हर हक की लड़ाई लड़ूंगी, हर आदमी की लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। हक की लड़ाई की बात आप कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहीं बसपा कार्यालय के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती में खास तौर पर ओबीसी समाज के वो छात्र जिनको एक तरीके से आरक्षण में घोटाला करके ऐसे आरोप लग रहे हैं कि योगी सरकार ने आरक्षण में घोटाला करके उनके 7800 पद, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हो सकता, नंबर्स में कुछ इधर उधर हो, उनके पद बताया गया कि सामान्य को दे दिया। बहन जी के न्याय की गुहार लगाने आए थे और यहाँ पर बसपा के लोग भी मुलाकात की थी। क्या उस पर भी कोई बातचीत हुई है? क्या यूथ को अपनी तरफ लाने के लिए कुछ बहन जी चर्चा वोट हुई? की राजनीति कभी नहीं करती हैं। बहन जी वोट की राजनीति आज तक नहीं की है। वोट की राजनीति पे वो भरोसा नहीं करती। अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने कैडर पे, अपने लोगों पे उनका पूरा भरोसा है और कैडर से लेकर के कार्यकर्ता तक आम लोगों को बहन जी के ऊपर लोगों का भरोसा है। इसलिए ये कहना वो बहन जी से इसलिए न्याय के लिए आए थे, जो इन्होंने आरक्षण कैटेगरी में यहाँ से लगा करके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के जो इनके लोग बैठे हुए हैं, उसके न्याय के खातिर यहाँ पे वो चल करके आए थे कि बहन जी हो सकता है कि हमारी इसमें न्याय संगत मत करें, क्योंकि बहन जी भी एक सुप्रीम कोर्ट की एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। एक बात बताइए, आज सतीश चंद्र मिश्रा जी बैठक में नहीं आए थे, कोई खास वजह थी क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं है, पिछड़े समाज की बैठक थी। अच्छा, इसीलिए? हाँ, ये पिछड़े समाज की है और प्रेस नोट के माध्यम से अभी बहन जी ने हमको बताया है। अरे भाई साहब, उस हिसाब से तो पिछली बैठक में भी नहीं आना चाहिए था उनको। नहीं वो तो मुस्लिम समाज एक तरह से बैठक थी। वो नहीं, उनका मामला ये था कि वो इस समय राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। जहाँ पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, कोई भी राष्ट्रीय महासचिव हो, कोई भी संस्था हो, कोई हो, यदि उनका अगुवा, उनका अध्यक्ष या उनका कोई भी आदमी आता है तो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व के पीछे चलना। अच्छा, बहुत सारी घटनाएं इस बीच उत्तर प्रदेश में हुई, खास तौर पर बहुजन समाज के युवाओं, महिलाओं, बच्चियों के साथ में और पिछड़े वर्ग समाज के साथ में भी। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिक्स है वो पिछड़ों की पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। कम से कम 2022 के विधानसभा चुनाव से वो जो बात समझ में आ रही है। आपको क्या लग रहा है कि इतनी बदले हुए दौर में, साथ में बसपा की सरकार थी 7 से 12 तक, और लंबा एक वक्त हो चुका है और फिर 7 वाला ही फॉर्मूला एक बार फिर से लागू करने की कोशिश है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आउटडेटेड चीज एक बार फिर से झाड़ पोंछ करके बाहर लाया जा रहा है? नहीं सर, वो कोई ये अधिकार, हक और अधिकार कोई पोंछने और छानने का मामला नहीं है। ये सोशल इंजीनियरिंग का तो मामला है ना, ये संविधान प्रदत्त क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कहती है अपना पीडीए, उसमें वो पीडीए में अल्पसंख्यक भी बताती है, अगड़ा भी बताती है, आदिवासी। अगर उनको इतना ही पीडीए का ध्यान है तो बाबू कल्याण सिंह ने उनको समर्थन दिया था, माननीय नेता मुलायम सिंह जी को, तो उनके बाप और बेटे दोनों जीवित थे। आप समझ लें, उनको यहाँ से चल करके आने में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को क्या जा रहा था, जो ओबीसी के इतने बड़े हिमायती बनते हैं? है उनके पास, उनसे जवाब मांगिए, कोई जवाब नहीं है सर जी। तो आज पूरा ओबीसी 2007 की तरह से फिर वो अपने को थका महसूस कर रहा। इसीलिए आपको बिना LIO, SI जितने भी आपकी मीडिया है, हम लोग उसमें जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझसे रोज चैनल वाले पूछते थे, मुझसे रोज पूछे कैसे जाओगे, कैसे नहीं जाओगे। मैंने कहा भाई, बहन जी का नियम यह है कि कहीं प्रदेश के लिए कह देती हैं, कहीं मंडल के लिए कह देती हैं, कहीं जिले के लिए। इस बार बहन जी ने प्रदेश के लिए कहा, हम लोग चले जाएंगे अपने अपने हिसाब से। मैं अपने जनपद से बता दूं, 200 आदमी जैसे ही सोशल मीडिया में चले कि रेलगाड़ी बंद हो गई, 200 आदमी मेरे जनपद फतेहपुर से 120 किलोमीटर पैदल चल करके फतेहपुर आए थे। पैदल आए थे? पैदल 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर पैदल। 7 तारीख को चले हैं, 8 तारीख को 7:30 बजे मुझको टेलीफोन करते हैं कि साहब वो नदी पार कर आए हैं, चंदिका देवी का मंदिर हम पार कर आए हैं, यही 9 वाला जो चंदिका वाला है, कहीं भी पार गए हैं, हम नहा धो के अब यहाँ पे हम खाना बना रहे हैं। मुझको वीडियो कॉल से दिखा रहे थे, कहा अध्यक्ष जी आप देख लीजिए। मैं एक सेकंड आपको रोक रहा जी।
ये बयान यहाँ पर इस वीडियो में कोट किया जाना चाहिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कहा था कि बसपा की जो रैली है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर के आप जिलाध्यक्ष हैं, नहीं, बहुजन समाज पार्टी के आप जिलाध्यक्ष हैं, और इन्होंने ये बताया है कि 120 किलोमीटर पैदल चल करके लोग किस तरीके से आए हैं। सर ये बताइए कि जब इतना सब कुछ था तो आप लोग क्यों पिछड़ जाते हैं अपनी बात कहने में? पूरा एजेंडा चल गया सोशल मीडिया पर कि भाजपा की स्पॉन्सर्ड रैली थी और आप लोग कुछ नहीं कर पाए। नहीं, हम लोग सब कुछ, आप लोग अपनी बात ही नहीं पहुंचा पाए मीडिया में। हम लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि आप लोग हम लोग बहुत तेजी से कर रहे थे सर जी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को तो ये लगा कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भारतीय जनता पार्टी को यह भ्रम हो गया कि बहन जी ने हमको हमारी तारीफ की है। हाँ। बहन जी ने उनकी तारीफ नहीं की, बल्कि जो बहन जी ने पार्क बनाए थे उन पार्कों पे जो मरम्मत का कार्य किया गया था, जो कई बार से यहाँ पे पूरी तरह से पुण्यतिथि नहीं मनाई जा रही थी, पहली बार सरकार ने पत्र पार्टी के द्वारा लिखा जाता है, उसमें मरम्मत का कार्य होता है। आप लोगों की रैली थी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पुण्यतिथि का कार्यक्रम मान्यवर साहब का मना रही थी, उस पर क्या कहेंगे? ये सब धोखा है। हाँ। धोखा है। क्यों धोखा? इसलिए है भाई, आप भी पॉलिटिक्स करते हो, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे भाई, धोखा किस लिए है? जिन महापुरुषों को आप ये कार्यक्रम करते हैं, उन्हीं महापुरुषों के जिले खत्म करते हैं, उन्हीं के कॉलेज खत्म करते हैं, विद्यालय खत्म करके बच्चों की शिक्षा खत्म करते हैं, हर चीज से खत्म करते हैं। काहे का पीडीए उनका प्राइवेट एक परिवार हो चुका है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप बताना चाह रहे हैं? नहीं, बस क्योंकि डी तो निकल चुका है साहब, डी तो साहब निकल चुका है। ठीक बात, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।